तौबा पर इतना राजी हो जाता है कि अगर अल्लाह से भयभीत होकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है तो अल्लाह ताला उसे नूर के प्याले में जमा करा लेता है, नूर के प्याले में जमा करा लेता है और उसे बख्श देता है। कल मैदान महशर जब हम पुल सिरात से गुजरेंगे तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस पुल से इस तरह गुजरेंगे जैसे आसमान में बिजली चमकती है। बिजली को देखा बिजली के समय में चुकौनती है, कड़कती है, इतनी स्पीड से वो पार हो जाएगा। फिर नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो उस पुल सिरात से गुजरेंगे इस तरह जैसे आंधी और तूफान आके गुजर जाए। मेरे नबी फिर फरमाते हैं मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस पुल सिरात से इस तरह गुजर जाएंगे जैसे कोई घोड़ा 70,000 मील फी घंटे की रफ्तार से पार कर जाए। ये वो लोग होंगे कि जो अल्लाह से दुनिया में डरने वाले होंगे, अल्लाह से भयभीत होकर के अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले होंगे। और सुनो, आखिर में नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो सुरीन के बल घिसटते हुए पार होंगे और जहन्नम के शोले उन्हें अपनी लपक में ले लेंगे। तो मैं उस वक्त रब की बारगाह में रब्बे सलीम की सदा बुलंद करूंगा, सजदे में चला जाऊंगा। नबी रहमत सजदे में जाएंगे, अल्लाह अपने हबीब से राजी होगा, इरशाद फरमाएगा इरफा रासका, ए हबीब अपने सर को उठाइए, इशफा तो शफा, जिसकी आप शफात फरमा देंगे उसे बख्श दिया जाएगा। अजीजाने गिरामी, उसी समय फरिश्ता हाजिर होगा उसी नूर के प्याले को लेकर जिसमें तुम्हारे हमारे आंसू हैं। अल्लाह के रसूल से अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, ये जहन्नम का शोला जिसने आपकी उम्मत को अपने लपक में ले लिया है इस पे मारिए छीटा। तो अल्लाह के रसूल एक मुट्ठी पानी लेंगे और जहन्नम की तरफ फेंक देंगे। जैसे ही फेंकेंगे जहन्नम के शोले दब जाएंगे। जब उम्मती को राहत मिलेगी तो रसूल पाक इरशाद फरमाएंगे कि फरिश्ते बता इस पानी में तासीर कैसी थी। तो फरिश्ता अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, कोई और पानी नहीं, ये आपकी उम्मत की चोक से निकला हुआ पानी है। अल्लाह ने तुम्हें हमें दुनिया में बख्श दिया, अगर हमारा कोई रिश्तेदार फंसेगा वहां तो हमारा ये आंसू काम आएगा। तो बोलो ईटा भालो के भालो नाई, बोलो भाई पीछे वाले बोलो भालो के भालो नाई है। वो पीछे वाला तो सो रहा है, देखो एक तो कंबल में मुंह डाल के सो रहा है। अच्छा अभी देखो बूढ़ा मानुष तो नहीं लग रहा है, कैसे सो रहा है, कंबल में मुंह डाल के ऐसे सो रहा है। अरे कुछ सुन ले बाबा, मरना हमें तुम्हें सबको है। ये महीना हमारे आमाल के दफ्तर के खुलने का महीना है। डरो अपने रब से, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला रेड लाइन कर दे उस पर। वो बुझ रहे हो ना, बचना चाहते हो तो एक ही सूरत है और वो तौबा। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तौबा करने वाले की हालत कैसी होती है। आका इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बा लह, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो ए मुसलमानों, अभी अभी ताज़ा ताज़ा टुटका तुम्हारा हाल ये हुआ है कि तुमने तौबा की है, सिलसिले अशरफिया में बैत हुए हो। अब गलत रवि को अख्तियार मत करना, बुराइयां मत करना, खताओं भूल की तरफ मत जाना। बुराई से बचने का एक ही जरिया है, जिंदगी भर रोजा रखो बुराई करोगे, जिंदगी भर हर साल हज करो बुराई करोगे। कोता बुझ गए ना, ज़कात दो बुराई कर सकते हो, लेकिन एक ही जरिया है जिससे हम बुराई से बच सकते हैं। वो जरिया क्या है मालूम है? वो है नमाज। ये हमारा आपका कहना नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। क्या फरमाया? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज तमाम बेहयाइयों बुराइयों से रोक देती है। आज हमारे समाज में बेहयाई इसलिए है क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। आज हमारे समाज में बुराई इसलिए है क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। ऐ मुसलमानों, जब तौबा कर ली है तो फिर अपनी मस्जिद को आबाद करो, बा जमात नमाजें अदा करो। और माँ बहन बेटियों से कहना है डरो मेरी बहन बेटियों, दुनिया के फैशन को छोड़ दो, दुनिया की रंगरेलियों से अपने आप को बचाओ। हया के साथ कनीज़े फातिमा बनकर अपने अपने घरों में मुसल्ले बिछाओ। बीवी फातिमा का सजदा कैसा होता था सोचो कि एक सजदा ऐसा करती थी
कि दूसरा कर नहीं पाती थी, सुबह हो जाती थी। ऐसा सजदा करती थी कि अल्लाह से अर्जी लगाती कि अल्लाह तूने रात को कितना तंग बनाया कि तेरी बंदी फातिमा तेरी बारगाह में दूसरा सजदा भी न कर सकी। जरा ख्याल करो मेरी बहन बेटियों, तुमसे कहना है आज हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, और जब हालात ख़राब होते हैं तो मुस्लिम समाज की माँ बहन बेटियां जब खड़ी हो जाती हैं, जब खड़ी हो जाती हैं और दीन मजहब से जुड़ करके दीनी काम करने लगती हैं, तो जानते हो झुका हुआ झंडा फिर बुलंद हो जाता है। तो इस्लाम के झंडे को बुलंद करने वाली जात का नाम माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियां हैं, बेटियां हैं। अगर ये अपने घरों को सही कर ले और इस्लामी तहजीब को अपने घरों में आम कर दें, बखुदा कहता हूं कि एक 5 साल की असेंबली होती है, एक 5 साल की असेंबली होती है, एक 5 साल ये गुजार दें इस तरह से, मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं कि फिर तुम्हारी बस्तियों में कोई गुलाम रसूल होगा, कोई गुलाम हसनैन होगा, कोई गुलाम गौस होगा, कोई गुलाम ख्वाजा होगा, कोई गुलाम अशरफ होगा, जिससे एक आलम चमकेगा। तो लिहाजा बहन बेटियों से कहना है घरों में मुसल्ले बिछाओ, नमाजें पढ़ो और कुरान की तिलावत करो। कुरान को पढ़ो भी, उसे समझो भी, ठीक है। और आप सबसे कहना है जाहिल बन के मत रहो, सिक्खा और दिखा लो, दुनियादार मत बनो, नबी के वफादार बनो, नमाज से गाफिल मत हो। यही चीज है जो तुम्हें बुराई से रोकेगी। तौबा कर ली है, नमाज से गाफिल मत होना। जाकिर बनो, कलमे शरीफ का विर्द करो, रास्ता चलते भी पढ़ सकते हो, बिस्तर पे बैठ के भी पढ़ सकते हो, दुकान पे रह के भी पढ़ सकते हो। इतना जिक्र करो। आज वो लोग, कोई दौलतमंद है जो कहे कि मन मेरा शांत है, कोई है करोड़पति तुम्हारे गांव का जो बोले আমি বেশি টাকা पैसा पहलम, बिल्कुल मन शांत होवे ना। इस दिल को सुकून दौलत से नहीं, औलाद से नहीं, बीवी से नहीं, माँ से नहीं, भाई से नहीं, बंधु से नहीं, दुनिया की किसी चीज से इस दिल को सुकून नहीं मिलता है। इस दिल को करार सिर्फ मिलता है अल्लाह के जिक्र से। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, होशियार हो जाओ, अल्लाह ही के जिक्र से कुलूब को इत्मीनान हासिल होता है। तो जाकिर बनो मुसलमानों, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द जो कराया गया, इसे बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो। ओत्तो पढ़ो, ओत्तो पढ़ो, ओत्तो पढ़ो। ये जबान का असर दिल कबूल कर ले। जिस दिन ऐसा हो गया, जबान ठहरेगी मगर ये दिल नहीं ठहरेगा। पढ़ेगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकिर बनो मुसलमानों, जिक्रुल्लाह की कसरत करो, नमाजें पढ़ो। अहमदे हक नुमा दिया, अशरफे बा खुदा दिया, मुझको मेरे करीम ने पीर बहुत बढ़ा दिया। मुझको मेरे करीम ने पीर बहुत बढ़ा दिया। যাদের কাছে আছে চাদর গামছা লাগান, লাগার পরে ওইদিকে আপনারা দিতে থাকুন, মুরিদ আপনারা অবশ্যই হবেন। যাদের কাছে আছে গামছা, গামছা লাগাও, ওইদিকে জানান। चलो बहुत टाइम हो गया भाई। ठीक है, खींचो नहीं। अभी बिरादर तरीक़त मौलाना याकूब अली अशरफी ने आप तमामी ख़वातीन हज़रात को मुरीद होने की दावत दी, उसकी इफ़ादियत और अहमियत भी बताई। ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का मामला नहीं है, भलोबासा जिसके अंदर है वो मुरीद ज़रूर हो जाए। लेकिन मुरीद होने से पहले सुन लो, जिस सिलसिले में तुम मुरीद होना चाहते हो ये सिलसिला है कैसा। हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे बुज़ुर्ग हैं
कि इनके पैदा होने से 700 साल पहले हम सब के आका व मौला जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी हज़रत बाबा रतर हिंदी को, जो हिंदुस्तान से गए थे और अल्लाह के रसूल के हाथों पे इस्लाम लाए थे, कि तुम्हारे दरमियान तुम्हारे पास मेरा फर्जंद आएगा अशरफ, ये अमानत मैं तुम्हें देता हूँ, जब मुलाकात हो जाए तो ये अमानत उन्हें दे देना। तो ख़ुद अशरफ जहांगीर सिमनानी वो हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है। यही नहीं, आप सिमनान के बादशाह हज़रत सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे हैं। औलाद नहीं हो रही थी, तहज्जुद के वक्त मियाँ बीवी बैठे दुआ कर रहे थे कि अचानक दरबार में उसी नाम के एक और बुजुर्ग मजजूब थे, हज़रत इब्राहीम मजजूब, वो तशरीफ़ लाए और फरमाया क्या कि परेशान क्यों होते हो, तुम्हें अशरफ जहांगीर सिमनानी की बशारत है, लेकिन वो तुम्हारा नहीं होगा, मेरा होगा। वो एक सिलसिले का बानी होगा, वो मुबल्लिग इस्लाम होगा, दाई अल हक होगा। हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी ख्वाजे ख्वाजगां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी की बशारत है। आपने फरमाया कि मेरे सिलसिले में एक ऐसा फर्जंद आएगा जिसका नाम अशरफ होगा, जिससे मेरे सिलसिले को फ़रोग़ मिलेगा। वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कि जो अपने पीरो मुर्शिद के वहाँ आए तो पीरो मुर्शिद ने नाम देना चाहा, उपनाम। तो हज़रत अशरफ जहांगीर सिमनानी खुद फरमाते हैं अपनी रुबाई में कि मुराद हज़रत पीरे जहाँ बख्श खिताब आमद के अशरफ जहांगीर, कि जब मेरे पीर ने मुझे दुनिया में नाम देना चाहा तो अल्लाह ताला ने ये नाम दिया अशरफ जहांगीर, अशरफ जहांगीर। वो अशरफ जहांगीर सिमनानी हैं जिनके दामन से तुम वाबस्ता होने जा रहे हो। जान लो फिर मुरीद हो जाओ कि अशरफ जहांगीर सिमनानी जिन्होंने पूरी दुनिया का एक बार नहीं 3 बार भ्रमण किया, अल्लाह की रहमतों को तलाश किया, सीरू फिल अर्ज़ की तफसीर बने, तवक्कुल और क़नाअत पर कुदरत हासिल कर ली, और बड़े बड़े उलमा और सूफिया और दरवेश आपके पीछे पीछे हाथ बांधे चला करते थे। वो अशरफ जहांगीर सिमनानी हैं कि जिनको आपके मुर्शिद ने विलायत जौनपुर दी कि आप वहाँ तशरीफ़ ले जाइए, वहीं से पूरी दुनिया में सिलसिले अशरफिया चिश्तिया को फ़रोग़ हासिल होगा। आप तशरीफ़ लाए और बनारस की सरज़मीन पर 11,000 आचार्यों को मुशर्रफ ब इस्लाम किया। वो अशरफ जहांगीर सिमनानी हैं कि जब कछौछे मुक़द्दसा पहुँचे तो वहाँ एक बहुत बड़ा जादूगर बैठा हुआ था। उसने मुकाबले की दावत दी। हज़रत अशरफ ने कहा मुझसे क्या मुकाबला करेगा, मेरा खादिम तेरे काम आ जाएगा। तो हज़रत अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपने खादिम को अपना असा देकर भेजा। थोड़ी देर में खादिम अशरफ ने उसे इस हाल को पहुंचा दिया कि वो अशरफ जहांगीर सिमनानी के कदमों पे गिरा और पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसी मुकाम पर हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपना रोज़ा बनवाया, अपना आस्थाना बनवाया, और वहीं से रुश्द हिदायत का सिलसिला आपने जारी फरमाया। अपने विसाल से पहले हज़रत अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपनी कब्र को अपना रोज़ा बनवाया, नीर शरीफ तामीर करवाया ज़िक्र हद्दादी के ज़रिए से।
आपने नीर शरीफ को खुदवाया अपने मुरीदीन व खुलफा से, और फिर उसमें जमजम का पानी जमा कराया और फरमाया कि जो इस पानी को इस्तेमाल कर लेगा, कैसा भी रूहानी जिस्मानी मरीज होगा शिफायाब हो जाएगा। वो अशरफ जहांगीर सिमनानी हैं कि जिनके नाम से भूत, जिन, शैतान, जिन्नात जल जाते हैं, सिर्फ भाग ही नहीं जाते हैं। वो अशरफ जहांगीर सिमनानी है कि विसाल से पहले आप अपनी कब्र में उतरे और 80 दिन रहे, चिल्ला किया, 2 चिल्ला किया, और इस उम्मीद में गए थे कि अपने रब को अपने मुरीदों के लिए राजी कराऊंगा। तो एक रोज निदा आई कि अशरफ जहांगीर, मैंने तुम्हारे मुरीदों की तकदीर पर अफ़ व करम का कलम चला दिया है, यानी तुम्हारे मुरीदों को माफ़ी दे दी है। जन्नत यकीनन हर अशरफी को हासिल है जो सही मानों में अशरफी हो जाए। मेरे अशरफ ने उसे और फैला दिया और फरमाया कि जो औलाद नूरुल ऐन से वाबस्ता हो जाएगा, सुबह क़यामत तक मैं उसे अपने ज़िम्मे करम में ले लेता हूँ कि अब औलाद नूरुल ऐन से जो लोग भी वाबस्ता होते रहेंगे, मखदूम अशरफ ने उन्हें भी अपने ज़िम्मे करम में ले लिया, अपने घेरे में ले लिया। अजीज़ा ने गिरामी, वो अशरफ जहांगीर सिमनानी हैं कि जिनके बारे में भी आपने सुना कि पत्थर में जान आ गई। शेर ने पढ़ा, शेर में पढ़ा ना, मुर्दे को जिला दिया, जिंदे को मुर्दा भी कर दिया। तो वो अशरफ जहांगीर सिमनानी है जिनके दामन से आप वाबस्ता हो रहे हो कि हिंदुस्तान का मुहद्दिस वक्त हज़रत मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अखबारुल अखयार में फरमाते हैं कि वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता जो बारगाह अशरफ का फैज़, जो बारगाह अशरफ से फैज़याब नहीं है। अजीज़ान गिरामी, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, इस दौर की बात बता दूं, आप जब कछोछे मुक़द्दस आप पहुँचे तो अक़ीदत से अपना सर रख दिया और फरमाते क्या हैं, सर दरे अशरफ से उठाया न जाएगा। सुन लो ये शेर, सर दरे अशरफ से उठाया न जाएगा और फिर दूसरा काबा बनाया न जाएगा। हम उनके दामन से वाबस्ता होने जा रहे हैं, तो लिहाजा ये कपड़ा तो ज़्यादा दूर तक जाएगा नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है दिल। ये दिल बहुत दूर से भी जिसे चाहा जाता है उसे करीब कर लिया जाता है ना। तो बस जो माँ बहन बेटियाँ आई हैं, बच्चे आए हैं, जवान आए हैं, आप तक ये कपड़ा तो नहीं पहुँच पा रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए, मायूस मत हो। अपने हाथ पर, यही सुन्नत तरीका है, अपने हाथ पे अपना दाहिना हाथ रखिए, ठीक है ना। ये नबी की सुन्नत है कि हज़रत उस्मान गनी जब आप तशरीफ़ ले गए थे मक्के में और ख़बर आ गई कि आप शहीद हो गए, तो आपने अपने ही हाथ पे अपना दूसरा हाथ रखा और कहा ये उस्मान का हाथ है। कुदरत मुझसे ना, तो ये सुन्नत तरीक़ा भी है, तो लिहाजा इस तरीक़े को अख्तियार कीजिए। बाएं हाथ पे दाहिना हाथ रखिए। मैं छेले भी जिनारा मुरीद होते चाहें और आपनारा जुदी मुरीद होते चाहें तो यही मतन धरिए लें। जुदी अपनी तालीब होते चाहते तालीब होते चाहे तालीब होबेन इंशाल्लाह इटा आपनार ব্যাপার, ঠিক আছে। আমি যেটা পড়বো আপনারা মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে পড়বেন, ইনশাআল্লাহ তাআলা এই সিলসিলার ফয়েজ পাই যাবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से
हम तौबा करते हैं और हम मुरीद होते हैं सिलसिले आलिया कादरिया अशरफिया में, तालिब होते हैं सिलसिले आलिया चिश्तिया निज़ामिया अशरफिया में। ऊपर हाथ तेरे बंदे सैयद जलालुद्दीन अशरफी जिलानी के, जिनका सिलसिला दर्जा बदर्जा सिलसिला ब सिलसिला होते हुए हुजूर गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर सैयद अशरफ जहांगीर सिमलानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचता है। उनका सिलसिला दर्जा बदर्जा सिलसिला ब सिलसिला होते हुए हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। या अल्लाह हमारी तौबा को इन्हीं नेक बंदों के वसीले से कबूल फरमा और हमारा हश्र इन्हीं के साथ फरमाना। या अल्लाह दुनिया व आखिरत में इन दोनों सिलसिलों की खैरात व बरक़ात से हमें नवाजना। आमीन आमीन आमीन। अल-फातिहा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पैगंबर यक नज़र को रसूए माँ ली खमसत लुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व मज़हर लुत्फ़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन व हाज़रात, नाज़रीन व नाज़रात, सामीन व सामियात, ज़ीवकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला आले मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीना मौलाना मुहम्मद वाला आले मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु। समय बेशी हलो আপনারা কিছু শুনতে চাইছেন বাবা? কি শুনবেন? কত মানুষ শুনবেন না? হাত তুলে বলো না। देखो समय বেশি हो गया है ना। কি শুনবেন? কত মানুষ? সবাই? মাশাআল্লাহ। শুধু শুনবো শুনবেন না, শুনবো তারপরে অমল করব। ঠিক কি
की करते हो बे? खाली सुनबो नहीं, मूंगफली फोड़ के चले जाओ नहीं, है ना? चोसा क्या बोलते हो तुम लोग? मूंगफली का चोसा छोड़ छोड़ के जाते हो तुम लोग, है ना? क्या बोलते हो? चेसा, चेचा, चेचा, हैं? हाँ, खाली मूंगफली फोड़ता है और खाता है, उसके बाद चला जाता है। जब जलसा खत्म होता है तो खाली मूंगफली का चेचा दिखाई देता है। कि सुनबेन बाबा बोलो। अच्छा अच्छा, समय बहुत हो गया है, इसलिए बेशी हमी कथा बोलबो ना। अल्प समय में किछु नसीहत करते चाहे। अल्लाह ताला सबसे पहले हमें हिदायत अता फरमाए, फिर आप सबको भी अल्लाह हिदायत अता फरमाए। ठीक है, आप लोगों ने तौबा की और ये महीना भी तौबा वाला महीना है। इस महीने को शाबानुल मुअज्जम कहते हैं। क्या? अब आप जाइए, आप ही आओ। शाबानुल मुअज्जम कहते हैं महीना। इस महीने को नबी ने अपना महीना फरमाया है। ठीक है ना अजीजो? अल्लाह ताला वाहिद है, यकता है, बेमिसल है, बेमिसाल है, लम यलिद है वलम यूलद है। न उसने किसी को जना है, न उसको किसी ने जना है, लेकिन अपनी सिफात बेशुमार रखता है। अल्लाह रहमान भी, अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह गफ्फार भी, अल्लाह गफूर भी, अल्लाह सत्तार भी है ना? इस तरह अल्लाह की बहुत सी सिफतें हैं और इन सारी सिफतों का की तासीर जो है वो बंदों के दरमियान है। कुदरत दब स्टेशन है बाबा, सुनें। युसब्बिहून लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीन और आसमान में है सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं, है ना? कोई क़याम में है तो कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। लेकिन जितनी मखलूक अल्लाह की तस्बीह करने वाली है, अल्लाह ताला उससे कोई हिसाब किताब नहीं लेगा। अल्लाह रोज़े जज़ा का मालिक है ना, लेकिन सारी पैदा करदा मखलूक से अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। जिसको तस्बीह के लिए पैदा किया उससे हिसाब नहीं लेगा। फरिश्ते से हिसाब नहीं लेगा, गाछ से हिसाब नहीं लेगा, पाथर से हिसाब नहीं लेगा। ठीक है ना जी? धरती से हिसाब नहीं लेगा, पानी से हिसाब नहीं लेगा, गगन से हिसाब नहीं लेगा, नक्षत्रों से हिसाब नहीं लेगा, चंद्रों से हिसाब नहीं लेगा, सूर्यों से हिसाब नहीं लेगा, क्योंकि ये सब अल्लाह की तस्बीह करने वाले हैं। अल्लाह हिसाब किससे लेगा? तो अल्लाह ने दो मखलूक ऐसी बनाई है जिसको इबादत करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। और वो दो मखलूक कौन सी हैं? जिन और इंसान, है ना? जैसा कि रब ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो मेरी इबादत करें। अब देखो तुम लोग इधर उधर देख रहे हो तो हम क्या सुनाएंगे भाई? वो उधर देख रहा है, उधर देख रहा है कि पटली लेके जा रहा है, सबकी नीयत उसी के ऊपर लगी हुई, अल्लाह के नाम का दिया हुआ है। दुआ करते हैं कि तुम्हारा दान अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, है ना? तो मैं तो कभी कभी दिखाई देता हूँ ना, वो तो रोज दिखेगा। आलू कालू कचालू सब ये तो रोज दिखेगा, है ना? मैं तो कभी कभी दिखता हूँ, तो थोड़ा भालोबासा से मुझे देखो, ठीक है? यदि अपना भालोबासा से देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला लाभ पावें। ठीक है? बेशी हमें कठिन कथा बोलबो ना, सरल सरल कथा बोलते चाইছি कि আপনারা ভালো মতন বুঝেন। ठीक है? तो अल्लाह ताला ने दो मखलूक ऐसी पैदा फरमाई है जिसका नाम है जिन और इंस। इसको अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा फरमाया है। ठीक है? और इसी से अल्लाह हिसाब किताब लेगा। हमसे पहले इस जमीन पे जो लोग रहने वाले थे उनका नाम क्या था मालूम है? जब इंसान नहीं आया था, मनुष्य पैदा नहीं हुआ था, तो जमीन पे कौन था? आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? नहीं मालूम?
ये जमीन आग का गोला थी और यहां जिन लोग बसते थे। कौन? जिन पूछते हो ना, जिससे तुम लोग बहुत भय करते हो, है ना? जिन बसते थे यहाँ पे। और जो जिनों का सरदार था वो इतना बड़ा आबिद था, इतनी इबादत करने वाला था कि जमीन का कोई हिस्सा बचा नहीं, कोई सेंटीमीटर नहीं बचा जहां उसने सजदा नहीं किया हो, जहां उसने अल्लाह की इबादत नहीं की हो। अब जब बंदा अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह ताला उसको बुलंदी देता है। अब जब बुलंदी मिलती है तो कुछ लोग अकड़ जाते हैं, तो जो अकड़ जाते हैं अल्लाह उसको उखाड़ देता है। ठीक है ना? तो ये इब्लीस जिसे आप कहते हो, इसका नाम अज़ाज़ील था। इबादत की बुनियाद पे इसे अल्लाह ने जमीन से आसमान में बुला लिया और ये चला गया और फरिश्तों का जाके मौलिम हो गया। फरिश्तों को क्योंकि इल्म इसके पास बहुत था, जिनके पास बहुत इल्म था, कोई मुकाबला करने वाला नहीं था इसके इल्म का। अल्लाह ताला ने इसको मौलिम बना दिया, टीचर बना दिया। अब ये फरिश्तों का टीचर बना तो एक लानत का तौक था। तौक समझते हो कि नहीं? तुम लोग नहीं समझते हो? जैसे पहले बूढ़ी औरतें जो हैं गर्दन में पहनती थी वो मोटा मोटा चांदी का, क्या बोलते थे उसको? माला नहीं, हसली। हसली पहनती थी। बंगाल में देखा मैंने पहनते हुए, बूढ़ी औरतें पहनती थी, हसली गर्दन में पहने रहती ना, उसको तौक बोलते हैं। ठीक? तो वो तो इज्जत का तौक था जो माँ बहन बेटियां पहनती थी, लेकिन वो लानत का तौक था। ठीक है? और आसान तुम्हें बता दूं, जैसे कोई कैदी होता है, बड़ा ज्यादा उसके ऊपर जुर्म होता है, तो उसके गले में पहना दिया जाता है, जंजीर से हाथ पैर सब बांध दिया जाता है। देखो, समझ गया ना? एक मिसाल समझ, इसकी कोई मिसाल उससे नहीं है, लेकिन ध्यान में एक चीज बैठेगी, तौक है क्या चीज। आप बंगाल के रहने वाले हो, बात कह के निकल जाऊं तो समझ में नहीं आएगा। समझ गया ना? लानत का तौक का जुदी अल्लाहर हुकुम मानबेन ना तो इटा लानतर तौक गलार मध्य ढुके जाबे। ठीक है? किससे कह रहा है? जो अल्लाह के हुक्म से एक शम्मा बराबर भी इधर से उधर नहीं होते। उनके वहां ये तहजीब ही नहीं है, तबीयत है ही नहीं है, सिर्फ अल्लाह की दी हुई शरीयत है उनके पास। अल्लाह ताला ने इंसान के पैदा करने से पहले तकदीर बनाया है। पहले तकदीर बनी, फिर मानुष बना। मखलूक के पैदा फरमाने से पहले अल्लाह ने तकदीर को बना दिया। তুমি কি করবেন কি করবেন না, है ना, ভালো করবেন কি মিথ্যা করবেন, সবাই লিখিত আছে, तकदीर में लिखित আছে। ठीक আছে? तो वो अज़ाज़ील भी उसके मुकद्दर में तो लिखा हुआ था, ये गुस्ताखी करेगा और ये मरदूद होगा, लेकिन इबादत करते करते बुलंदी पा गया। तो अल्लाह ताला ने फिर इरशाद क्या फरमाया? इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने जा रहा हूं। एकटा आमी सवाल करते चाइছি, मौलाना मोइन साहब मौजूद हैं, ठीक है ना? तो जब मौजूद हैं तभी तो आप बैज लगाओगे। इसका जलसे का बैज कब लगाओगे? जब मौजूद हैं। लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो पर्सन का होना जरूरी है। जब तक पर्सन नहीं होगा उस वक्त तक प्रेजेंटेशन नहीं होगा। प्रेजेंटेशन कब होगा? जब पर्सन होगा। ठीक है ना? कोई बुझते ना, पर्सन होगा तो प्रेजेंटेशन है, पर्सन नहीं है तो प्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक? इंसान पैदा नहीं हुआ, अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, तो जो मौजूद है उसी में से किसी को मेडल मिलेगा ना। अब चाहे फरिश्ते को मिले, चाहे जिन को मिले, चाहे पहाड़ को मिले, चाहे दरिया को मिले, चाहे नदी को मिले, चाहे नाले को मिले, चाहे कतरे को मिले, चाहे धरती को मिले, चाहे धूला को मिले, चाहे गगन को मिले, चाहे चंद्रों को मिले, चाहे सूर्यों को मिले, मिलेगा उसे जो मौजूद है ना।
और अल्लाह क्या फरमा रहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। मालूम क्या हुआ कि जिसे वो खलीफा बनाने जा रहा है वो मौजूद है, लेकिन छुपा हुआ है, निगाहों से दिख नहीं रहा है। अब अल्लाह ताला ने उस बातिन को जाहिर किया, जो बातिन में था उसे जाहिर किया। फरिश्तों ने जब ये कहा कि अतजलु, ऐ अल्लाह तू ऐसा क्यों करेगा, फीहा मयुफ्सिदु व युस्फिकु दिमा, वो तो झगड़ा करेंगे, वो खून खराबा करेंगे। यहाँ एक बात बता दूं, तुम रायगंज के आसपास रहते हो सकता है कोई पढ़ा लिखा शिक्षित तुम्हें धोखा दे दे और कहे कि नबी को गैब नहीं। अच्छा बताओ, नबी बड़े के फरिश्ता बड़ा? बोलो, नबी का मुकाम बड़ा कि फरिश्ते का? जोर से बोलो, नबी का मुकाम बड़ा कि फरिश्ते का? अरे फरिश्ता तो नबी के दरबार में आके हाजिरी देता है। 70,000 सुबह को आता है तो फिर कयामत तक लौट के सेवा करने का मौका नहीं मिलता, फिर 70,000 शाम को फरिश्ता आता है। नबी का वो मुकाम मर्तबा है, ठीक है। तो नबी का दर्जा वो है, कोई फरिश्ता उसके मुकाबले में आ सकता है? हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नबी के पास क्या होता है, गैब का इल्म होता है ना। नबी के पास गैब का इल्म होता है ना। नबी का माना ही गैब की खबर देने वाला। नबी को जब आप नबी लिखो, अभी गूगल में जाओ नबी लिखो, तो वहां उसका जो उत्तर आएगा वो ये आएगा कि नबी का माना गैब की खबर देना, छुपी चीज को बताने वाला। क्या अब तो समझ रहे हो ना तुम? छुपी चीज को बताने वाला, उसी को नबी कहते हैं। और आजकल कोई पढ़ा लिखा शिक्षित मानुष वो बोलता है नबी सिर्फ गैब सिर्फ अल्लाह को है और किसी को गैब नहीं है। ठीक है, मैंने कहा नादान, अल्लाह के इल्म से कौन बराबरी करता है? अल्लाह जिसे चाहे इल्म गैब अता फरमा दे। ये तो नबी का मुकाम है। आओ देखो, अभी इंसान पैदा नहीं हुआ है। एक बात मुझे बताओ, बच्चा पैदा होगा और जब वो अपना हाथ पैर मारेगा तब समझ में आएगा कि ये शरीफ होगा कि शरीर होगा। बच्चा जब पैदा होगा और वो हरकत करेगा, एक्टिविटी करेगा, तो उसी से तो अंदाजा होगा कि ये बच्चा आगे चल के क्या होगा, अच्छा बनेगा कि खराब बनेगा। बोलो भाई, अरे यार कुछ तो बोलोगे, ऐसा लग रहा है बिल्कुल गूंगे हो चुके हो तुम। कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? छेले की पेशानी देखकर चिन्हा जाएगा ना कि ये इन फ्यूचर ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे बहुत शांत वाले होते हैं, कुछ बच्चे बहुत उछल कूद वाले होते हैं, तो उसी से समझ में आता है ये बहुत शरारती बच्चा है, ये बहुत सीधा बच्चा है। आप ही बोलते हो कि नहीं बोलते हो, है ना। लेकिन बच्चा मौजूद ना हो, माँ की कोख में हो, बोल पाओगे? बाप के सुल्ब में हो, बोल पाओगे? जब वो जाहिर होगा, अपनी एक्टिविटी पेश करेगा, तब तुम उसकी सिफत बयान करोगे कि ये शरीफ होगा कि शरीर होगा। लेकिन देखो इल्म गैब होता कैसा है। नबी का इल्म गैब तो बहुत बुलंद है। नबी के गुलामों का इल्म गैब ऐसा है कि जब अल्लाह ने फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, तो फरिश्तों ने अर्ज किया तजलु, अल्लाह तू ऐसा क्यों करेगा। वो तो आपस में झगड़ा झाटी करेंगे, वो आपस में खून खराबा करेंगे। बोलो मनुष्य पैदा हो गया था? बोलो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी तबीयत और उसकी शिरिश के ताल्लुक से फरिश्ते बोल रहे हैं झगड़ा करबे, खून बहावे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? चुप ठाको, इन्नी आलम माला तालमून, जिटा আমি জানছি সেটা তুমি জানছেন না, তুমি বশর দেখছেন, আমি खैरे बशर দেখছি। বাংলা में बुझ रहा है ना। हाँ, তো চিন্তা করবেন না, যেখানে তুমি ভালো মতন আমার কথা বুঝতে পারবেন না, আমি বাংলার মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করব, ঠিক আছে? শুনবেন বাবা? কত মানুষ পিছনে শুনবেন, তা হাত তুলে বলো না বাবা।
सबाय पीछे पीछे तुम लोग तो बैठे हो, मजबूर होके बैठे हो, कहाँ जाओगे, निकल पाओगे नहीं। इधर से जाओगे मैं पकड़ूंगा, उधर से जाओगे पीछे वाला पकड़ेगा। पीछे वालों को भागने का मौका है ना, तो उनको जरा फंसा के रखना जरूरी है ना क्या। अब जब आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बन गया तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजुदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब हमने फरिश्तों को आदम के लिए सजदे का हुक्म दिया, सबाए सजदे में चले गए, मगर इब्लीस गेलो ना, दाड़िए छिलो। तो इटा आमार अनुमान कि जुदी चुप थाकतो तो बचे जातो, जुदी चुप थाकतो तो बचे जातो, लेकिन जो गुस्ताखे नबी होता है वो बोलता जरूर है ना। जो नबी का गुस्ताख होता है बोले अमर मोतन तमर मोतन बोलता है कि नहीं बोलता है। तो सुनो, वो गुस्ताखे नबी हो गया, और जब गुस्ताखे नबी हो गया तो अल्लाह ने उससे नहीं पूछा था क्या तुम सजदा कर लेना। अपनी सफाई में वो क्या बोलता है, अल्लाह केनो अमी सजदा करतम खलक़तनी मिन नार, अल्लाह तूने तो मुझे आगुन से पैदा किया है और आदम को तूने माटी से पैदा किया है, माटी नीचे है आगुन ऊपर है, अमी के मतन सजदा करतम। कथा बुझते ना बाबा। तो अल्लाह ताला ने उसकी इस बहाने को कबूल नहीं फरमाया। रब फरमा रहा है अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने इनकार कर दिया और यही उसका मुकद्दर था, काफिर होना उसका मुकद्दर था। कथा बुझते ना बाबा। अब सुनो, एक खोती किया था, अल्लाह की बारगाह में गया, जीवन में कभी हजारों साल इबादत की, कभी खोती नहीं किया, कभी खता नहीं की, ये पहली खता थी। अल्लाह की बारगाह में गया, कहा अल्लाह আমি একটা खोदी করলাম, है ना, একটা खोदी করলাম, अल्लाह तूने मेरी गर्दन में लानत का तौर डाल दिया, मरदूद कर दिया, अल्लाह माफ कर दो, अमी माफी चाहती थी। तो अल्लाह गफूर है कि नहीं, अल्लाह गफ्फार है ना, वही तो माफ करने वाला है। और डायरेक्ट ये गया अल्लाह के पास। तो जब अज़ाज़िल डायरेक्ट अल्लाह के पास गया तो अल्लाह ने उसकी खता को माफ नहीं किया, हाँ एक मौका दिया, क्योंकि वो उसकी सिफत है कि वो रहीम है। तो उसने एक मौका दिया, कहा ए अज़ाज़िल যদি তুমি চাইতেছেন যে তোমার ক্ষতি মাফ হোক তো আমার महबूब সঙ্গে যোগাযোগ করেন, যদি তুমি উনাকে রাজি করবেন তো আমিও রাজি হয়ে যাব। क्या मौलाना ठीक हो गया कि नहीं बांग्ला हैं कि किछु गड़बड़ बता देना बमुआ वालों, है ना। ठीक है। हाँ, तो अल्लाह ने मौका दिया, एक मौका दिया कि ठीक है तुम যদি চাইতেছেন कि আমি माफ करी আমার হাবিবের কাছে যাও, যদি উনি माफ করবেন তো আমিও माफ করে দেব। ठीक बुझ गया ना। एक खोती गया, लेकिन सुनो जाने में नीयत खराब नहीं थी, मगर जैसे ही पहुंचा जन्नत के दरवाजे के सामने तो देखता क्या विराट द्वार, एकटा दूटा नहीं 8टा द्वार इंट्रेंस का, दाखिल होने का कितना द्वार, 8 दरवाजा। कुत्तो बड़ो जन्नत हुए, है ना। उसको हसद हो गई। अब पता नहीं तुम लोग हसद को क्या कहते हो, मौलाना आप मुझे बताएंगे। हिंसा हो गई, है ना। अब जो हिंसा हो गई, हसद हो गई, तो कहा अमी आदम के एकने थाकते दीबो ना, अमी आदम के एकने थाकते दीबो ना। 8 বছর আমি ইবাদত করলাম,
আমাকে একটা বাড়ি নাই ও आदम একটা सजदा कर लेना অত বড় বাড়ি इसको क्या बोलते हैं हसद बोलते हैं ना অত বড় বাড়ি আমি থাকতে দিব না वो अपनी हरकत में कामयाब हो गया लेकिन लानत का तौक उतरा वो तो हमेशा के लिए मरदूद हो गया मगर सुनो जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए आदम से आदमी हुए जैसे ही आदमी हुआ अपनी फितरत पे आ गया झगड़ा चाटी शुरू जो फरिश्तों ने देखा था स्टार्ट झगड़ा शुरू कर दिया खून खराबा शुरू भाई ने भाई को मारना शुरू कर दिया जैसे हमारे तुम्हारे समाज में आजकल होता है थोड़े बहुत टके पैसे के लिए जमीन जायदाद के लिए एक भाई दूसरे भाई को दुश्मन हो जाता है निकलो इससे सिला रहम बनो हमदर्द बनो अफ दरगुजर के लिए का जज्बा पैदा करो तो आते ही साथ तो खून खराबा शुरू सिर्फ इसी पे बस नहीं अल्लाह ताला ने इबादत के लिए भेजा था तो अब इबादत कैसे करें अल्लाह की बंदगी करना है खुदा को पूजना है अब खुदा को पूजने के लिए क्या तो अल्लाह फरमाते अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द अल्लाह ही के नूर से सारा जमीन व आसमान है अब बस निकल पड़े कहा चलो खुदा की बंदगी पहाड़ पे करेंगे अब जो पहाड़ पे गए तो पाथर की सख्ती से घबरा गए तो कहा लगता है इटे खुदा खुदा तो बुझते ना खुदा पाथरे मध्य ढुके गेलो इटे खुदा बुझा कि नहीं बुझा तो पाथर को पूजने लगा पानी के निकट गया था खुदा की बंदगी करने के लिए नूर है खुदा पाने के लिए कहा पानी में नूर है कहा पानी में नूर है नूर खुदा पानी में है तो अब खुदा को पाने का बेहतरीन जरिया पानी है उसकी लताफत से घबरा गया एक चुल्लू पानी लिया एक कतरा पानी भी हथेली में टिक न सका कहा खुदा पानी को पूजने लगा माटी के अंदर की नमूद को देखा कि हम कोई बीज डालते हैं उसमें से पौधा निकलता है का इटे खुदा गाछ के करीब गया फल देता है इटे खुदा ठीक है अब सर्पों के पास गया अब जो सर्पों ने डस लिया तो बेटे को डसा तो अब्बा पूजने लगा बीन बजा बजा के पूजने लगा खुदा सांप को पूजने लगा अरे सांप तो छोड़ो कुत्ते बिल्ली को पूजने लगा मैंने राजस्थान में देखा कि कुत्ते की पूजा होती है कुत्ते की पूजा करता है तो भांत भांत के खुदा बना डाले बोलो अल्लाह को मरदूद करना चाहिए था कि नहीं इब्लीस इतनी इबादत करने वाला एक खोती किया अल्लाह ने मरदूद कर दिया लेकिन इंसान ने कुफ्र भी किया शिर्क भी किया न जाने कितने मखलूक को अल्लाह का शरीक बना डाला मगर अल्लाह ने मरदूद किया नहीं अल्लाह इंसानों पे बड़ा मेहरबान है अल्लाह ताला ने इंसान की बड़ी बड़ी खताओं को जो है वो उस पर सजा नहीं दी बल्कि उसी कौम उसी समाज में अल्लाह ताला ने किसी को चुना और चुनकर उसे नबी बना दिया हादी बना दिया रसूल बना दिया एक दो नहीं जरा सोचो कि इस इंसान को सुधारने के लिए अल्लाह ने एक दो नहीं 1,24,000 कम व बेश इससे कम भी हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है इतने रिफॉर्मर्स भेजे इतने प्रीचर्स भेजे इतने मैसेंजर्स ऑफ गॉड आए कि जिन्होंने आकर के इंसानों की हिदायत की जो लोग हिदायत पा गए वो कामयाब उनका जिक्र कुरान में भी है अगरचे गिनती के 6, 7, 8, 9 हो गिनती के अगरचे 6, 7, 8, 9 हो लेकिन अगर वो नबी की कोथा मान जाएं और दकियानूस उन पर जुल्म करे बादशाह वो अपनी जान बचाने के लिए गुफा में चले जाएं तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाता है उन पर गहरी नींद का गलबा डाल देता है और उनकी हिफाजत फरमाता है सिर्फ उन्हीं की नहीं उनके पीछे पीछे एक कुत्ता पूछते हैं ना कुत्ता कुकुर कुकुर जिसको तुम लोग बोलता है क्या वो कुकुर वो ज्यादा समझता है लाल शर्ट वाला है ना
वो जल्दी जल्दी समझ लेता है, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। कुकुर समझता है ना भाई। तो अब वो कुकुर अभी मोहब्बत पे खड़ा है। देखा ना कुकुर को जब भालोबासा करता है कैसे दोनों हाथ आगे का ऐसे करके ऐसे ऐसे करता रहता है ना। अब कुकुर जो है असहाबे कहफ के पीछे था, असहाबे कहफ उसको भगा रहे हैं, जाओ जाओ क्योंकि तेरी फितरत है, तू चिकरेगा, तू भूखेगा, और भूखेगा तो दखियानूस के फौजी छीन लेंगे। नहीं माना तो पत्थर भी मारा, जख्मी हो गया, फिर भी आशिक था ना, चाहने वाला था, भालोबासा करने वाला था। चोट खा के भी नहीं गया, मारा गया अपने महबूब से फिर भी नहीं गया, हत्ता कि वो लोग गुफा में चले गए और वो गुफा के दहाने पे बैठ करके दुआ मांग रहा है। ये हाथ अभी तो ऐसे था वैसे हो गया, अल्लाह से दुआ मांग रहा है, अल्लाह इन्हें बचा ले, अल्लाह इन्हें बचा ले। जानते हो अल्लाह ने उन असहाबे कहफ को भी महफूज रखा और इस कुत्ते पर भी नींद का गलबा कर दिया, तो ये भी सैकड़ों साल तक उसी हाल में रहा। उधर पूछते ना बाबा जी, तो जो नबी के मानने वाले थे अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। सुन रहे हो ना, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इंसान खता पे खता करता है, फिर भी अल्लाह ताला इंसानों को बचा लेता है। अगर वो लौट कर आ जाते हैं तो उनकी हिफाजत भी फरमाता है। सुनो, हम तुम जो है खैर उम्मत है, हमने नबी का दामन थामा है, अपने आका का दामन थामा है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन थामा है। तो ये मुसलमानों सुनो, सिर्फ कलमा पढ़ने की बुनियाद पे अल्लाह ताला ने तुम्हें कितना बुलंद मुर्तबा दिया वो सुनो। और नबियों के कौमों में कुछ ऐसे भी आबिदीन थे कि जब वो इबादत करते थे तो एक दो दिन नहीं, हजार हजार महीने इबादत में लगे रहते थे। तुम 5 वक्त नहीं लग पाते हो, वो हजार हजार महीने रातों को जो है रब को मनाने में लगे रहते थे। मदीने में ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की गई कि यहूदियों में से फला यहूदी ऐसा था जो 1000 महीने इबादत करता था, रातों रात जगता था। अल्लाह के रसूल को उस पर बड़ा रश्क आया। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन में ये हुजूर पर रश्क आया ही था, जानते हो रात में सूरह कद्र का नुज़ूल हो गया। अब तुम लोग पता नहीं सूरह कद्र जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, सुना है ना कि बेशक हमने नाजिल किया कुरान को, कहां कब? लैलतुल क़द्र में। और कौन सी लैलतुल क़द्र? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। आपने देखा ये रात कितनी कद्र वाली है, कितनी बरकत वाली है, कितनी रहमत वाली है। फिर अल्लाह क्या फरमाता है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि ये लैलतुल क़द्र जो है एक रात वो 1000 महीनों से बड़ी है, बेहतर है। और सुनो, जब तुम लैलतुल क़द्र समझते हो कि नहीं समझते हो? समझते हो ना, रमजान शरीफ में है ना लैलतुल क़द्र, और ये शाबान में है क्या? लैलतुल बरात। लैलतुल क़द्र है और ये लैलतुल बरात है। तो लैलतुल क़द्र में जब तुम नफल नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हो, अल्लाह से मांगते हो, भिक्षा मांगते हो, रोते हो, कांदते हो, तो सुनो, अल्लाह ताला उन फरिश्तों को जिन्होंने आसमान दुनिया में इंसान के पैदा होने से पहले ये कहा था कि वो झगड़ा करने वाले, वो खून खराबा करने वाले, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तेरी पाकी बयान करते हैं, हम ही काफी हैं। तो अल्लाह ताला ने हजारों हजार साल बाद नबी रहमत की उम्मत जब रात में क़यामुल लैल करने लगी
तो अल्लाह ताला इस लैलतुल कद्र में फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है और साथ में जिब्रील अमीन को भी भेजता है। ये जिब्रील ऐसे हैं कि जो सब नबियों के पास भी नहीं गए, सब रसूलों के पास भी नहीं गए। ये सदका है मेरे मुस्तफा का, ये सदका है मेरे रसूल का कि मुसलमानों अगर एक रात तुम खड़े हो जाते हो खुदा के हुजूर इबादत करने के लिए तो अल्लाह फरिश्तों को भी भेजता है और फरिश्तों के सरदार मकीन सिदरा जनाबे जिब्रील अमीन को भी भेजता है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है फरिश्तों को भी और जिब्रील अमीन को भी। काहे को? जाओ देखो जिसके लिए तुम कहते हैं झगड़ा जाटी करते हैं, खून खराबा करते हैं, जाओ मेरे हबीब की उम्मत को देख के आओ। तो ये आते हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला इन्हें हुक्म देता है, उतरते हैं जमीन पे। अब जो हमें तुम्हें इबादत में मसरूफ पाते हैं ना, तो जानते हो क्या है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि जाओ और जाके इनके लिए सलामती की दुआ करो, इन्हें सलाम भी पेश करो, इन्हें सलामती की दुआ करो। तुम कितने नसीब वाले हो मुसलमानों कि तुमने सिर्फ कलमा पढ़ा है, और अगर एक रात तुम इबादत के लिए खड़े हो जाओ तो आसमान दुनिया के फरिश्ते उतरते हैं, आसमान से फरिश्ते दुनिया में उतरते हैं, जिब्रील अमीन साथ आते हैं और आने के बाद तुम्हें सलाम भी करते हैं और तुम पर सलामती भी भेजते हैं। और एक मर्तबा नहीं कि थोड़ी देर के लिए दुआ कर दी, नहीं, मगरिब से लेकर के, कब से? मगरिब समझते हो ना? सूर्य जैसे ही अस्त होता है उस समय से लेके और फजर तक। कब तक? फजर तक वो तुम्हारे लिए सलामती की दुआ करते हैं। जरा सोचो ए मुसलमानों, हमें अल्लाह ने यहाँ इबादत के लिए भेजा, अगर हम एक रात इबादत करते हैं सारे फरिश्ते हमारे लिए सलामती की दुआ करते हैं, और अगर हम अपनी जिंदगी को इबादत बना डालें तो सिर्फ रात ही नहीं दिन में भी फरिश्तों का नुज़ूल हो और वो हमारे लिए सलामती की दुआ करते हैं। कोथा बुझ रहे हो ना? तो मुसलमानों देर मत करो। अल्लाह का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, ऐ ईमान वालो तौबा करो और तौबा नसूहा करो। खोती बहुत कर डाली है, अभी मरे नहीं हो, तौबा का समय है। तूबू क़ब्ल अन तमूतू, हदीस पाक है कि तौबा कर लो इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। बात समझ रहे ना? क्योंकि मरार परे अल्लाहर काछे जेते होबे, यदि आपनारा मरबेन तो कोথায় যাবেন? बोलो, अरे बोलो बाबा, अल्लाहर काछे जाबेन ना, जहां से आया है वहीं लौट के जाना है। कोई मुसीबत आती है तो आप क्या पढ़ते हो? बोलो, क्या पढ़ते हो? अल्लाह बचाओ, अल्लाह बचाओ। क्या पढ़ते हो? कोई मर जाए तो क्या पढ़ते हो? जोर से बोलो। खाली मरने पे नहीं, कोई मुश्किल आ जाए तो ये पढ़ना चाहिए। अचानक अगर हाथ में तुम्हारे मिसाल तो टका पैसा है, कापुड़ है, और ये कापुड़ तुम्हारे हाथ से छूट जाए, इतनी छोटी सी भी मुश्किल आ जाए तो क्या पढ़ो? इसकी आदत बना लो। जब इसकी आदत बना लोगे तो फिर दुनिया से मोहब्बत नहीं होगी। ठीक है? इसकी अगर आदत बना लोगे तो दुनिया से मोहब्बत नहीं होगी, बल्कि दुनिया बनाने वाले से मोहब्बत हो जाएगी। कि जो चीज़ भी हमारे पास है या हमारी नहीं, अल्लाह ही की है, और लौट कर उसी की तरफ जाना है। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी, तुम्हारे हाथ में कापुड़ है और कापुड़ तुम पहनने जा रहे थे, हाथ से गिर गया, तो हाथ से गिर गया, इटा अल्पो अल्पो मुश्किल आछे ना, अल्पो मुश्किल आछे, उसमें भी तुम्हें यही पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए?
जोर से बोलो। तो अगर इसका माना मतलब समझ जाओगे तो फिर दुनिया का लोभ तुम्हें नहीं होगा, फिर अल्लाह का ख्याल आएगा। जो चीज़ भी है वो अल्लाह ही की है, उसी की तरफ लौट के जाना है। हमें तुम्हें भी उसी की तरफ लौट के जाना है। अल्लाह भी फरमा रहा है, अल्लाह ने तुम्हें हल्का फुल्का नहीं रखा। कुरान पाक में रब ताला इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह ताला ने किसी, बोलो मोर कितना सुंदर है, मोर सुंदर है ना, लेकिन उसके पैर में खामी है कि नहीं है? उसका पैर सुंदर है, बहुत सुंदर है, मगर कमी रख दी अल्लाह ने। ठीक, तुम किसी भी, गुलाब बहुत सुंदर है लेकिन कमी रख दी अल्लाह ने। मनुष्य की नाक भी कटी हुई हो, अल्लाह ने उसमें कमी नहीं रखी है। होंठ कटा पैदा हो तो भी कमी नहीं, आंख बंद हो, चौक नहीं हो तो भी कमी नहीं। अल्लाह फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। तहकीक के हमने इंसान को अहसन सूरत पर पैदा किया, तुम जैसा कोई नहीं है। किसी फरिश्ते को भी अल्लाह ने इतनी सुंदरता नहीं दी। जन्नत की हूरें भी इतनी सुंदर नहीं है जितने तुम सुंदर हो। कथा बुझते सुना? हाँ, जिनका जिक्र हदीसों में है कि वो हूरें कैसी होंगी, बात करूं तो बहुत आगे निकल जाएगी बात। तुम्हें अल्लाह ने इतना सुंदर बनाया, ठीक, और सिर्फ सुंदरता दे के छोड़ नहीं दिया। फिर अल्लाह फरमाता है, लक़द कर्रमना बनी आदम। तहकीक के हमने बनी आदम को मुकर्रम कर दिया, इज्जत का ताज भी दे दिया। तुम्हें ताज भी दे दिया, क्राउन दे दिया। बात समझ रहे ना? तुम्हें क्राउन दे दिया, तुम सारी मखलूकात में अशरफ हो गए। न फरिश्ता तुमसे ऊपर, न जिन तुमसे ऊपर, न कोई और मखलूक तुमसे ऊपर। अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बना दिया, इज्जत का ताज दे दिया। लेकिन सुनो, क्या जो दिया उसके साथ लौट पाओगे? जो दिया तुम्हें अल्लाह ने उसके साथ लौट पाओगे? रास्ते में बहुत कांटेदार झाड़ियां हैं, रास्ते में बहुत कीचड़ कादो है, रास्ते में बहुत गंदगी है, और उससे बच करके गुजर करके हमको जाना है। अब जो इंसान इस दुनिया में रहकर झूठ नहीं बोलता, सूद नहीं लेता, चोरी नहीं करता, डाका नहीं डालता, ज़िना नहीं करता, जुर्म नहीं करता, खता नहीं करता, पड़ोसी का ख्याल रखता है, पंज वक्ता नमाज पढ़ता है, नेकियां करता है, भलाइयां करता है, दान देता है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करता है, अगर किसी से दुख मिल गया तो उसे माफ़ कर देता है। जब इस तरह से हुकूकुल इबाद में और हुकूकुल्लाह में इंसान कामयाब होकर लौटता है तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में सबसे ज्यादा मुकर्रम अल्लाह के नजदीक वो है जो ज्यादा परहेजगार है, जो ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। जो ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है वो इस इज्जत के ताज के साथ जाएगा और चमक लेके जाएगा। खुदा बुझते सुन ना बाबा। तो लिहाजा आप सबसे कहना है, मुसलमानों अपनी तहजीब बदलो, और ये महीना जो हमें तुम्हें मिला है इसको गनीमत जानो। ये मेरे सरकार का सदका है कि रसूल पाक को मेराज हुई रजब में, शाबान को हुजूर ने अपना महीना फरमाया और रमज़ान को अल्लाह का महीना फरमाया। ठीक है ना? अल्लाह का महीना है और अल्लाह ताला तुम्हें रमज़ान में अपना मेहमान बनाता है। बड़ी सादगी से बात कर रहा हूं ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। आने वाला महीना कौन सा है? रमज़ान है ना? तो रमज़ान का महीना है, उसमें आप दाखिल जैसे ही होगे आप अल्लाह के मेहमान बन जाओगे। अब अल्लाह ताला तुम्हारी ज़ियाफ़त करेगा। ज़रा सोचो कितना बड़ा मुकाम मर्तबा अल्लाह ने तुम्हें दे दिया। ठीक है ना? ये रोज़े जो है, ये रोज़े ऐसे हैं कि इसको अल्लाह ने सन 2 हिजरी में फ़र्ज किया था। सन 2 हिजरी में जिस वक्त जंग बद्र हुई थी उसी समय ये रोज़ा फ़र्ज हुआ था और उसी साल जंग बद्र हुई थी।
ठीक है, सन 2 हिजरी में रोजा फर्ज हुआ था। तो रोजे में मुसलमान अल्लाह का मेहमान होता है। एक बात मुझे बताओ बमुआ के लोगों और आए हुए लोगों, अगर आपको दावत मिल जाए कहीं, मिसाल के तौर पर मौलाना मोइनुद्दीन साहब अपने वहां आपको दावत दें और आप थे कि कहाँ, खेत में, चलो गंदगी में नहीं थे, खेत में थे, तो खेत की माटी तो नापाक नहीं होती ना, खेत में थे, कीचड़ लगा हुआ था, कादो लगा हुआ था, बदन भीगा हुआ था, बनियाइन पे कीचड़ था, गंजी पे कीचड़, लुंगी पे कीचड़, चेहरे पे कीचड़, आगे कीचड़, पीछे कीचड़। दावत थी मौलाना ने, बोलो इसी हाल में जा पाओगे? जोर से बोलो भाई। कादो कादो है, बहुत कादो लगा हुआ है, जाबे की करबे? बोलो ना भाई, तुम्हें बोलो ना, की करबे? चांद करेगा, है ना। गरीब से गरीब आदमी भी अपने घर से कपड़ा लेगा, कपड़े को धुलेगा, साफ करेगा, उस पर आयरन करेगा, इस्त्री करेगा, ताकि कोई क्रीज भी उसके अंदर न रहे, बिल्कुल साफ सुथरा रहे, है ना। पाक होकर, साफ होकर के तब आप मौलाना मोइन की दावत में जाओगे, है ना। आईने के सामने खड़े होकर के एक एक बाल को संवारोगे, है ना। और वो बोलता है क्रीम पाउडर भी लगाएगा, है ना, खूब, क्योंकि दावत में जा रहा है। तो जब दावत में जा रहा है तो अब वो अपने चेहरे को सही करेगा, अपनी दाढ़ी को सही करेगा, अपनी मोछ को सही करेगा, अपने बाल को सही करेगा, अपने नाखून को सही करेगा। जब उसको यकीन हो जाएगा कि मैं बिल्कुल फिट हूं, आईना बता देगा तो रेडी हो चुके हो, तैयार हो गए, जभी तो जाएगा, है ना। जरा सोचो, एक मौलाना की दावत पर आपको जाना है, आप इतनी तैयारी करते हो। जरा सोचो कि अल्लाह तुम्हें बुला रहा है, अपने महीने में बुला रहा है कि आओ ए रोजेदारो, व सौम अली अना उज्जा बेही, कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा देता हूँ। तो ए मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें रमजान के महीने में जाने के लिए तैयारी करा दी। कहा ये महीना मेरा महीना है, ये मेरा महीना है, मेरे सदके अपने गुनाह के दाग धो लो, अपनी खोती का दाग धो लो। अल्लाह ने नबी मोहतरम के सदके 14 शाबानुल मुअज्जम को हमारे तुम्हारे आमाल के दफ्तर फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। और अगर इस लैलतुल बराअत में तुम तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो, तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अरब में मक्के मदीने में एक कबीला था, कबीले बनी कल्ब, नाम सुना है? कबीले बनी कल्ब एक कबीला था, जिस कबीले में भेड़ बकरियां इतनी थी कि गिनती करना मुश्किल, अनकाउंटेबल, ठीक है ना। बहुत ज्यादा भेड़ बकरियां थी, उसको कोई गिन नहीं पाता था, इतनी भेड़ बकरियां थी। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस रात जो अल्लाह से माफी मांग लेता है, कबीले बनी कल्ब की भेड़ बकरियों के बाल के बराबर भी अगर किसी के गुनाह होते हैं तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। मुसलमानों, ये वो महीना है जो तौबा इस्तिग़फ़ार का महीना है, माफी मांगने का महीना है। तो अज़ीज़ों, हमें आपको चाहिए कि हम इसमें कसरत इस्तिग़फ़ार करें और रमज़ान के रोज़े रखने से पहले शाबान में रोज़ा रखने की आदत डालें, ताकि रमज़ान में जब पहुँचे तो हमको मुश्किल ना आए। कोथटा पूछते ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाए दर पाए रोज़े रखते थे, हत्ता कि पूरे महीने रसूल पाक शाबानुल मुअज़्ज़म में भी रोज़े रखते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप इतने रोज़े क्यों रखते हैं, आने वाला तो महीना रमज़ान है। तो हुजूर ने फरमाया
कि मैं उस महीने के इस्तकबाल में रोजा रखता हूँ। खुदा आप खुदा बुझ रहे हो ना, क्या फरमाया कि मैं आने वाले महीने के इस्तकबाल में रोजा रखता हूँ। तो ए मुसलमानों, ये लैलतुल बरात जो आ रही है, इसको आप शबे बरात कहते हो, हलवा खा खा के, है ना, पेट इतना कर लेते हो। तो मेरे प्यारे, इस रात जो है अल्लाह ताला तुम्हारे रिश्तेदारों की रूहों को भी आज़ाद कर देता है। जो इल्लीन सिज्जीन में होती है ना, उन रूहों का ताल्लुक तुम्हारे घर तक कर देता है और वो आके दस्तक देते हैं, अमी भूखा अच्छी, अमी प्यासा अच्छी, हम आके खिलाओ, हम आके पिलाओ। तो क्या मतलब है, लड्डू बताशा नहीं, इटा जीटा तुम्हें कुछ इटा इसाले सवाब अल्पो समय के लिए। इनकी भूख कैसे मिटेगी? जब बाप की औलाद दुनिया में तकवा और परहेजगारी करके नेक अमल करेगी तो उसके नेक अमाल का सिला उसके माँ बाप को उसकी कब्र तक पहुंचेगा। खाली अगरबत्ती गाड़ देने से सवाब नहीं मिलेगा। तुम लोग जाते हो कब्रिस्तान में, कब्र पे अगरबत्ती गाड़ के चले आते हो, मालूम है जजा के बजाय सजा दे के आते हो। नहीं, कब्रिस्तानों में जाओ, ज़ियारत जरूर करो। ज़ियारत कबूर की दावत दी गई है, बिल्कुल ज़ियारत करो, मगर ये नहीं है कि अपने अब्बा की कब्र पे अगरबत्ती सुलगा के चले आओ, ठीक है, या वहां पे मोमबत्ती लगा के चले आओ। नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि तौबा कीजिए, अल्लाह से डरिए। आज आप देख लो दुनिया में हालत क्या हो गई है। हमारे शामत अमाल की बुनियाद पर आज हमारे सरों पे जालिम व जाबिर हुक्मरां मुसल्लत है, ज़ाहिरी तौर पे और बातनी तौर पर। एक छोटा सा कीड़ा जो देखने में नहीं आ रहा है, जिसको कोरोना कहते हैं क्या कहते हैं, पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया कि नहीं रख दिया? ए मुसलमानों, ये हमारे अमाल की कमी का सबब है। अगर चाहते हो, तुमने देखा होगा इन 2 सालों में हाल क्या हुआ। जवान, नौजवान, अधेड़ उम्र, बूढ़ा, कोई बचा नहीं। जिस पर अटैक हो गया बचा नहीं, वापस नहीं आया। न जाने कितनी लाशें इधर उधर हो गईं। मेरे अजीज, खौफ खुदा पैदा करो, क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत से पहले अपनी निशानियां दिखा रहा है। और फिर जब क़यामत आएगी ना तो देर नहीं लगेगी। सूरज इसराफील जैसे ही फूका जाएगा, फौरन ही वो सूरज जो हजारों मील ऊपर है वो हमारे सर पे सवा नेज़े पे आ जाएगा और हमारे भेजे ऐसे खोल रहे होंगे जैसे देगची में गोश्त पकता है, आगुन पे रखते हो ना गोश्त, खच 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 की आवाज आती है, ऐसे होगा। और क़यामत जब आएगी तो माँ से ज्यादा ममता किसी के पास नहीं है, लेकिन वो अपने छोटे से बच्चे को जो गोद में होगा, दूध पिला रही होगी, उसे उठा के बेदर्दी से फेंक देगी और अपनी जान बचाना चाहेगी, मगर उसकी भी जान नहीं बचेगी। जब क़यामत आएगी, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का ना यार होगा ना मददगार होगा। मेरे अजीज, जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागेंगे मगर जान बचेगी नहीं। सभी को मौत के घाट उतरना होगा। फिर अल्लाह ताला हमें जिंदा करेगा और हम अपने अमल के पसीने में होंगे। हम अपने अमल के पसीने में होंगे। किसी के तलवे में पसीना लगा होगा, किसी के घुटने तक होगा, किसी के कमर तक होगा। और हदीस शरीफ में आया है कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके मुंह में पसीने की लगाम होगी। कथा बुझ रहे हो ना? यहाँ तक पानी होगा, यह खड़े तक पानी होगा। जरा सोचो, तुम खेत में काम करते हो, थोड़ी देर का पसीना तुम्हें परेशान कर देता है, बदन काटने लगता है, बगैर नहाए सुकून नहीं मिलता। चे जाए कि वो पसीना जिसमें बड़ी बदबू है वो तुम्हारे हमारे खुदा न खास्ता लगाम तक, होठों की लगाम बन जाए तो हाल क्या होगा। डरो अपने रब से और तौबा करो, तौबा करो। तौबा करने वाला, जानते हो, जब तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा पर इतना राजी हो जाता है कि अगर अल्लाह से भयभीत होकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है तो अल्लाह ताला उसे नूर के प्याले में जमा करा लेता है, नूर के प्याले में जमा करा लेता है और उसे बख्श देता है।
कल मैदान महशर जब हम पुल सिरात से गुजरेंगे तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस पुल से इस तरह गुजरेंगे जैसे आसमान में बिजली चमकती है। बिजली को देखा बिजली के समय में चुकौनती है, कड़कती है, इतनी स्पीड से वो पार हो जाएगा। फिर नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो उस पुल सिरात से गुजरेंगे इस तरह जैसे आंधी और तूफान आके गुजर जाए। मेरे नबी फिर फरमाते हैं मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस पुल सिरात से इस तरह गुजर जाएंगे जैसे कोई घोड़ा 70,000 मील फी घंटे की रफ्तार से पार कर जाए। ये वो लोग होंगे कि जो अल्लाह से दुनिया में डरने वाले होंगे, अल्लाह से भयभीत होकर के अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले होंगे। और सुनो, आखिर में नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो सुरीन के बल घिसटते हुए पार होंगे और जहन्नम के शोले उन्हें अपनी लपक में ले लेंगे। तो मैं उस वक्त रब की बारगाह में रब्बे सलीम की सदा बुलंद करूंगा, सजदे में चला जाऊंगा। नबी रहमत सजदे में जाएंगे, अल्लाह अपने हबीब से राजी होगा, इरशाद फरमाएगा इरफा रासका, ए हबीब अपने सर को उठाइए, इशफा तो शफा, जिसकी आप शफात फरमा देंगे उसे बख्श दिया जाएगा। अजीजाने गिरामी, उसी समय फरिश्ता हाजिर होगा उसी नूर के प्याले को लेकर जिसमें तुम्हारे हमारे आंसू हैं। अल्लाह के रसूल से अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, ये जहन्नम का शोला जिसने आपकी उम्मत को अपने लपक में ले लिया है, इस पे मारिए छींटा। तो अल्लाह के रसूल एक मुट्ठी पानी लेंगे और जहन्नम की तरफ फेंक देंगे। जैसे ही फेंकेंगे जहन्नम के शोले दब जाएंगे। जब उम्मती को राहत मिलेगी तो रसूल पाक इरशाद फरमाएंगे कि फरिश्ते बता इस पानी में तासीर कैसी थी। तो फरिश्ता अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, कोई और पानी नहीं, ये आपकी उम्मत की चोक से निकला हुआ पानी है। अल्लाह ने तुम्हें हमें दुनिया में बख्श दिया, अगर हमारा कोई रिश्तेदार फंसेगा वहां तो हमारा ये आंसू काम आएगा। तो बोलो ईटा भालो के भालो नाई, बोलो भाई पीछे वाले बोलो भालो के भालो नाई है। वो पीछे वाला तो सो रहा है, देखो एक तो कंबल में मुंह डाल के सो रहा है। अच्छा अभी देखो बूढ़ा मानुष तो नहीं लग रहा है, कैसे सो रहा है भाई, कंबल में मुंह डाल के ऐसे सो रहा है। अरे कुछ सुन ले बाबा, मरना हमें तुम्हें सबको है। ये महीना हमारे आमाल के दफ्तर के खुलने का महीना है। डरो अपने रब से, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला रेड लाइन कर दे उस पर। खुदा बुझ रहे हो ना, बचना चाहते हो तो एक ही सूरत है और वो तौबा। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तौबा करने वाले की हालत कैसी होती है। आका इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो ए मुसलमानों, अभी अभी ताज़ा ताज़ा टोटका तुम्हारा हाल ये हुआ है कि तुमने तौबा की है, सिलसिले अशरफिया में बैत हुए हो। अब गलत रवि को अख्तियार मत करना, बुराइयां मत करना, खताओं भूल की तरफ मत जाना। बुराई से बचने का एक ही जरिया है, जिंदगी भर रोजा रखो बुराई करोगे, जिंदगी भर हर साल हज करो बुराई करोगे। कोता बुझ गए ना, ज़कात दो बुराई कर सकते हो, लेकिन एक ही जरिया है जिससे हम बुराई से बच सकते हैं। वो जरिया क्या है मालूम है? वो है नमाज। ये हमारा आपका कहना नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। क्या फरमाया? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज तमाम बेहयाइयों बुराइयों से रोक देती है। आज हमारे समाज में बेहयाई इसलिए है क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। आज हमारे समाज में बुराई इसलिए है क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। ऐ मुसलमानों, जब तौबा कर ली है तो फिर अपनी मस्जिद को आबाद करो, बा जमात नमाजें अदा करो। और माँ बहन बेटियों से कहना है डरो मेरी बहन बेटियों, दुनिया के फैशन को छोड़ दो, दुनिया की रंगरेलियों से अपने आप को बचाओ। हया के साथ कनीज़े फातिमा बनकर अपने अपने घरों में मुसल्ले बिछाओ। बीवी फातिमा का सजदा कैसा होता था सोचो, कि एक सजदा ऐसा करती थी कि दूसरा कर नहीं पाती थी, सुबह हो जाती थी। ऐसा सजदा करती थी कि अल्लाह से अर्जी लगाती कि अल्लाह तूने रात को कितना तंग बनाया कि तेरी बंदी फातिमा तेरी बारगाह में दूसरा सजदा भी न कर सकी।
जरा ख्याल करो मेरी बहन बेटियों, तुमसे कहना है, आज हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, और जब हालात ख़राब होते हैं तो मुस्लिम समाज की माँ बहन बेटियां जब खड़ी हो जाती हैं, जब खड़ी हो जाती हैं और दीन मजहब से जुड़ करके दीनी काम करने लगती हैं, तो जानते हो झुका हुआ झंडा फिर बुलंद हो जाता है। तो इस्लाम के झंडे को बुलंद करने वाली जात का नाम माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियां हैं, बेटियां हैं। अगर ये अपने घरों को सही कर ले और इस्लामी तहजीब को अपने घरों में आम कर दें, बखुदा कहता हूं कि एक 5 साल की असेंबली होती है, एक 5 साल की असेंबली होती है, एक 5 साल ये गुजार दें इस तरह से, मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं कि फिर तुम्हारी बस्तियों में कोई गुलाम रसूल होगा, कोई गुलाम हसनैन होगा, कोई गुलाम गौस होगा, कोई गुलाम ख्वाजा होगा, कोई गुलाम अशरफ होगा, जिससे एक आलम चमकेगा। तो लिहाजा बहन बेटियों से कहना है, घरों में मुसल्ले बिछाओ, नमाजें पढ़ो और कुरान की तिलावत करो। कुरान को पढ़ो भी, उसे समझो भी, ठीक है। और आप सबसे कहना है, जाहिल बन के मत रहो, सिक्खा और दिखा लो, दुनियादार मत बनो, नबी के वफादार बनो, नमाज से गाफिल मत हो। यही चीज है जो तुम्हें बुराई से रोकेगी। तौबा कर ली है, नमाज से गाफिल मत होना। जाकिर बनो, कलमे शरीफ का विर्द करो, रास्ता चलते भी पढ़ सकते हो, बिस्तर पे बैठ के भी पढ़ सकते हो, दुकान पे रह के भी पढ़ सकते हो। इतना जिक्र करो। आज वो लोग, कोई दौलतमंद है जो कहे कि मन मेरा शांत है, कोई है करोड़पति तुम्हारे गांव का जो बोले আমি বেশি টাকা पैसा पहलम, बिल्कुल मन शांत होवे ना। इस दिल को सुकून दौलत से नहीं, औलाद से नहीं, बीवी से नहीं, माँ से नहीं, भाई से नहीं, बंधु से नहीं, दुनिया की किसी चीज से इस दिल को सुकून नहीं मिलता है। इस दिल को करार सिर्फ मिलता है अल्लाह के जिक्र से। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, होशियार हो जाओ, अल्लाह ही के जिक्र से कुलूब को इत्मीनान हासिल होता है। तो जाकिर बनो मुसलमानों, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द जो कराया गया, इसे बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो। ओत्तो पढ़ो, ओत्तो पढ़ो, ओत्तो पढ़ो। ये जबान का असर दिल कबूल कर ले। जिस दिन ऐसा हो गया, जबान ठहरेगी मगर ये दिल नहीं ठहरेगा। पढ़ेगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकिर बनो मुसलमानों, जिक्रुल्लाह की कसरत करो, नमाजें पढ़ो, जिक्र की कसरत करो और तौबा इस्तिग़फार करो, ठीक है ना। इटा किसी असुविधा हो गए, बोलो रास्ता चलो कलमा पढ़ो, किसी असुविधा हो गए, दुकान पे बैठे हो कलमा पढ़ो, किसी असुविधा हो गए, खेत में काम करो कलमा पढ़ो, किसी असुविधा हो गए, ये माँ बहन बेटियां रन्ना करें और कलमा पढ़ें, किसी असुविधा हो गए। मैं तो समझता हूँ नहीं होगी। हाँ, समय जरूर बच जाएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, तजर्बा करके देख लो। एक दिन तुम यहाँ से रायगंज जाते हो साइकिल से, 15 मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है, कितना लगता है? 15-20 मिनट लगता है ना। चलो ठीक है, कल सुबह तय करके जाना और रायगंज साइकिल से जाना है, और घड़ी देख लेना जब स्टार्ट करोगे और कलमा पढ़ना शुरू कर देना। फिर जब वहां पहुंचोगे इंशाअल्लाह 2-4 मिनट पहले पहुंच जाओगे। समय जरूर बचेगा, तजर्बा करके देख लेना। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक बार तो ऐसा करके देख लेना, अपने घर से लेके रायगंज तक साइकिल चलाते हुए ले जाओ, जितना समय लगता है उससे कम लगेगा। रन्ना करने वाली रन्ना कर रही है, जितना समय लगता है उससे कम लगेगा, और इंशाअल्लाह जो खाना पकाएगी लोग उंगलियां चाटेंगे। समझ रहे हो ना। सारी बहुएं जो हैं वो जब खावा दावा रन्ना करेंगी ना, तो सास चाहे इतनी राग हो, जैसे ही एक लुक़मा खाएगी मुस्कुराने लगेगी। तो सास को अगर चाहती हो कि तुम्हारी सास अच्छी हो जाए, तुम्हारी सास तुमसे खुश हो जाए, तो ज़रूरी यह है कि जिक्र की कसरत करो। और सास को चाहिए कि वो चाहती है कि मेरी बहू ठीक हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कलमा शरीफ पढ़े। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से उसकी बहू बेटी की तरह रहने लगेगी इंशाअल्लाह ताला। हमें उम्मीद है कि ये ऐसा अमल है कि इसको करोगे तो कामयाब होगे। बोलो बेटा, किसी असुविधा हो गए,
কিছু অসুবিধা হবে না? তো आओ हम तुमको শিক্ষা देना चाहते हैं। रोजाना এই মতন করবেন, নামাজের মতন বসে যাও, সবাই নামাজের মতন বসো। और अब শিক্ষা হলো কিছু দীক্ষা নিবেন, ঠিক আছে? যদি দীক্ষা আমল করবেন তো এই জগৎ পুরো জগৎ কামিয়াব হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। সবাই নামাজের মতন বসো और চোখটা বন্ধ করিয়ে लें, सर हेड डाउन करें और मन में झांको, देखो আমার बचपन के মতন আছে, আমার जवानी के মতন আছে, আমার বুढ़ापा के মতন আছে, কি আমি কিছু ভুল করলাম কি করলাম না। हाथটা नाभि पे बांधिए लो और मैं चले सीने पे बांध लें हाथ, जैसे नमाज में बांधती हैं। और ध्यान लगाओ बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में আমি কি ভুল করলাম। যদি কিছু ভুল ত্রুটি সেটাই আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন। আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবে ইনশাআল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत इस थोड़े से समय में किसी असुविधा हुई आप लोगों को, लेकिन अभी अभी जो आपने अमल किया है मेरे कहने के मुताबिक नहीं, नबी के फरमान के मुताबिक आपने ये मुतन हो रहे। ये मुतन बच्चा पैदा होता है ना, छोटो बच्चा पैदा होता है, कोई गुनाह उसके साथ होता है, कोई खोती उसके साथ होती है। नबी फरमाते हैं यही मुतन हो गए तुम जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। तुम्हें तो साफ। अब बोलो अल्लाह ताला मेहमान, तुम्हें मेहमान बना रहा है, जाने में किसी को असुविधा होगी? बचा के रखना, चंद दिन बचे हैं, है ना, बचा के रखना, इसमें कोई दाग लगने न पाए। अब बस आज से नियत कर लो कि हम शरीयत के मुताबिक जीवन गुजारेंगे। फिर देखो ना वो रमजान, उसमें तो अल्लाह फरमाता है कि मैं ही तुम्हें जजा देता हूँ, है ना, इतनी जजा देगा, इतनी जजा वो देगा तुम संभाल नहीं पाओगे मियाँ, है ना। तो लिहाजा आप सबसे कहना है अच्छे अमाल के साथ रहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसको करने में जब कोई असुविधा नहीं है तो क्या ये 1-2 मिनट आप रोज़ाना अपने लिए दे सकते हैं इसी तरह से, जैसे अभी आप बैठे हैं यही मतन 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अपने लिए रखो, जिसमें बीवी नहीं, माँ नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, आप नहीं हो, आपने रब করতে পারবেন? কত মানুষ করতে পারবে? হাত তুলে बोलो ना सबाई। मैं चले हाथ मत उठाओ, तुम लोग इन्हीं के साथ रहना, ठीक है? तो आप लोग वादा करते हो कि 2 मिनट 5 मिनट रोजाना आप लोग ऐसा दोगे, है ना? इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन कहता है कि अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो आपके जीवन में इनकलाब आएगा। आप भागना चाहोगे इसे ना, अल्लाह की रहमत घेर के इधर ले आएगी और उस रास्ते को लाके लगा देगी जो सिराते मुस्तकीम है। जब चलने लगोगे अल्लाह का इनाम तुम्हारे ही ऊपर होगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है भाई मेरे? तो लिहाजा इसको रोजाना करना, बहन बेटियां भी करें, आप लोग भी कीजिए। रोजाना 2 मिनट अपने लिए देना है। की असुविधा, किसी असुविधा 2 मिनट बिस्तर में दे दो, 2 मिनट दुकान में दे दो, 2 मिनट खेत में दे दो, 2 मिनट खलियान में दे दो, कहीं भी दे दो और सोचो कि आज के 24 घंटा हमार व्यतीत होलो कि हमें किसी भूल करलम कि करलम ना। तो जैसे ही मन से प्रश्न करोगे तो मन बोलबे सकाले तुम्हें इटा करलें, सन्ध्या बेला इटा करलें और जिटा करलें सीटा আল্লাহর কাছে পেশ করিয়ে দাও, আল্লাহ से माफी मांग लो। কিছু অসুবিধা হবে?
लेकिन जीवन में सुन लो, एक दिन वो आंसू तुम्हारी पलकों के पपोटों पे सजेगा। जब तुम इसकी आदत बना लोगे तो पलकों के पपोटों पे वो सजेगा, वो आंसू जो तुम्हें भी बख्शवाएगा। और कल मैदान महशर तुम्हारे आंसू तुम्हारे रिश्तेदारों के भी काम आ जाएंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें तुम्हें सबको अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बहुत लायक मुबारकबाद हैं यहाँ के मुसलमान कि जिन्होंने मस्जिद को बना डाला, मस्जिद को एक तल्ले से दो तल्ला कर डाला। बड़े हौसले से चंद सालों में अल्हम्दुलिल्लाह ये डेवलपमेंट हुआ है। उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिन में यहाँ और बड़े काम होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ कि आप लोग मखदूम अशरफ मिशन के ताल्लुक से बहुत भालोबासा रखते हैं। हुजूर अशरफुल औलिया को विसाल किए हुए 25 साल हो गया, ये 25वां साल चल रहा है। इस साल का जो उर्स होगा वो सिल्वर जुबली उर्स होगा इंशाअल्लाह ताला, 25 साल हो जाएगा। और 25 साल से ये जिम्मेदारी मेरे सर है। जो पीर साहब ने, हुजूर अशरफुल औलिया ने जिम्मेदारी हमारे तुम्हारे सर दी थी, हम लोग वहीं रुके हैं या कुछ आगे बढ़े हैं? कुछ समझ में नहीं आया क्या है? पीर साहब ने जहां हमको छोड़ा था वहीं खड़े हैं या आगे बढ़े कुछ? जो तो जिम्मेदारी हमार কাছে तो जिम्मेदारी तुम्हार কাছে है ना, हमें तुम्हें बराबर, ठीक है। हुजूर ने हमें तुम्हें सबको जिम्मेदार बनाया, वरना तुम्हारे वहाँ एजेंट आता, कमीशन खाता, तो कमीशन खाता तो हो पाता। लेकिन तुम लोगों के बीच हजरत ने फरमाया जहाँ पीर है वहाँ सफीर की क्या जरूरत है। हम ही बोलवो, जो हमारा कहना मान लेगा वो लाभ पाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, हम तो यही देख रहे हैं कि उनकी बोली का असर है, गांव-गांव में है और लोग मखदूम अशरफ मिशन से जुड़े हुए हैं। आप लोग गए पंडवा शरीफ, गए थे कि नहीं गए थे? देखा वहां पे इस लॉकडाउन के माहौल में भी 55 बच्चों ने दस्तार हासिल किया। शिक्षा हमने कभी बंद नहीं किया, टीचर की सैलरी देते रहे, हम काम भी कराते रहे। पीराना पीर में अभी जो है ग्राउंड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, सेकंड चल रहा है काम स्कूल का। तो दुआ करो कि वो काम पूरा हो जाए इंशाल्लाह। बार बार हम कहते हैं कि यहाँ पास में दुधुंडा में ज़मीन ली गई है, इंशाल्लाह यहाँ भी हम कुछ करेंगे जीवन रहा तो। अभी हम आपको बता दें कि आपकी इस कार्यशैली को देखकर जो आपने सेवा किया है, उससे ये काम जो हुआ है उसका असर मैं आपको बताऊं। चांचल के इलाके में हमारे जो मुरीद भी थे वो भी सो चुके थे, कोई खड़ा नहीं हो रहा था, बहुत चिकर फिकर के फिर भी कोई खड़ा, 2-4 लोग खड़े होते थे। मगर ये जो इनकलाब आया कि सैकड़ों बच्चे फारिग हो रहे हैं, स्कूल भी चल रहा है, बिल्डिंग भी बन रही है, तो वो लोग जो सबसे ज्यादा पुराने मुरीद थे, मेरे परदादा ने वहाँ अशरफिया मदरसे से पहले बुनियाद रखी थी मदरसे की जी, शीतल मनी उस जगह का नाम है जी, वहाँ पे मेरे परदादा ने रखा था वो मदरसा। अफसोस कि वो मदरसा होता, अगर होता तो क्या होता, लेकिन अफसोस कि वो ना रह सका। सही से चल रहा है मदरसा लेकिन सक्सेस नहीं है। उस इलाके के मुसलमानों ने बगैर मुझसे परामर्श के सब ने मिल करके 1 कोटी टका जमा करके और फिर मुझको बुला करके मखदूम अशरफ मिशन के नाम रजिस्ट्री करवा दिया और ये कहा कि पीर साहब यहाँ की चिंता मत कीजिए, यहाँ हम लोग इसकी बिल्डिंग भी बनाएंगे, खाली ज़मीन नहीं, आप इसकी चिंता मत कीजिए, हम लोग धीरे धीरे इसको करेंगे। सुभान अल्लाह। तो ये स्पिरिट क्यों पैदा हुई? इसलिए क्योंकि आपने अपने गांव से जो ये दिया, क्या बोलते हैं उसको, मकई दिया और फला दिया और ढका दिया, अल्पो अल्पो दिया ना तुमने, इसी से वहाँ काम हुआ ना। तुम नहीं हटे, वो हटे हुए थे, तुम नहीं हटे लेकिन वो पीछे थे, तुम आगे थे, जो कर सकते थे कि अल्पो। तुम्हारे इस काम के असर से आज तुम्हारा ही पास का चांचल है ना, वहाँ का मुसलमान खड़ा है कि मखदूम अशरफ मिशन का काम हमारे वहाँ भी होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि हुजूर अशरफुल औलिया ने ये फरमा दिया कि मखदूम अशरफ मिशन सिर्फ पंडवा में नहीं होगा, इसकी शाखा पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। हम रहे न रहे लेकिन पीर की जुबान जरूर रहेगी, पीर ने जो कह दिया वो जरूर होगा इंशाअल्लाह ताला। दुआ कीजिए कि हुजूर अशरफुल औलिया के जो सपने थे वो साकार हों।
मेरा तो दिल कहता है कि हिंदुस्तानी नहीं, जब हम ख्वाजा तक पहुंच गए हैं, गरीब नवाज तक पहुंच गए ना हम, वहां भी एक जगह बन गई, तो हमारा तो दिल यही कहता है कि जब अताए रसूल तक पहुंचे हैं तो इंशाअल्लाह ताला जनाबे रसूल तक भी पहुंचेंगे। दुआ करो कि अल्लाह ताला ये मखदूम अशरफ मिशन आलमगीर शोहरत याफ्ता हो जाए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर हों। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि मखदूम अशरफ मिशन का जो चुक्का क्या बोलते हैं यहाँ पे, बैंक, वो बैंक जो आप लोगों को दिया गया, कहीं वो आप लोगों के ऊपर बोझा तो नहीं बन गया लॉकडाउन में? लॉकडाउन था इसलिए पूछ रहा हूँ। तो যদি বোঝা তো বলবেন তো আমি মন্দ বন্ধ তো করব না, মন্দ করে দিব, মন্দ করে দেব कि आगे बढ़ाते हुए, आगे बढ़ाते हुए ना, तो एक काज करते हुए कि जिन लोगों के पास ये बैंक है या नहीं है वो ले लें और अपने 2 साथी और बना ले। करते पारबेन? ज्यादा नहीं तुम लोग करना है, तुम्हारे पास है अपना 2 दोस्त और बना लो जिसको ये बैंक पहुंचा दो और उसका टका पैसा तुमको अपनी जेब से देना पड़ेगा। करते पारबेन? देखो सब सूख गया है, वो प्लास्टिक का डब्बा कितने का मिलेगा जो भी, तो 10-5 रुपया तुम खर्चा नहीं कर सकते, अपने दोस्त तक नहीं पहुंचा सकते, तो करते पारबेन? तो जोड़ करके जो यहाँ जिम्मेदार है उसको बता दो कि हमने इस दोस्त को लगा दिया, इस दोस्त को लगा दिया। तो अगर तुम्हारे वहाँ 100 बैंक है तो 300 बैंक होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना? कास्ट आगे बढ़ाते हुए तो यदि इटा भालो लगे तो आप लोग इसको ऐसा कीजिएगा, ये कोई हमारा ऑर्डर नहीं है, इटा परामर्श यदि আপনারা করবেন আল্লাহ তাআলা জাযা দিবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। ঠিক আছে, দাঁড়িয়ে যাও। সালাতু সালাম या नबी सलाम अलैका, सलाम सलावतुल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब नबी गो तुम्हारो बिने शांति নাই মোদের জীবনে, দাও দেখা একবার স্বপনে, দাঁড়াবো তোমার শরণে ইয়া নবী सलाम अलैका या हबीब, सलावतुल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अशरफी आका हमारा, करके दुनिया से किनारा, रखता है तुमसे सहारा, लो खबर जल्दी खुदारा या नबी सलाम अलैका या हबीब, सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, वला आलिका वसहबिका सय्यदी या रसूलल्लाह, बलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली, হাসানাত জামিউ কেসালি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি। ভাইজান হযরতের এখন দোয়া হবেন সবারই জন্য। 4 জন আমাদের ডাকে নিয়েছিলেন, মঞ্জুর আলী, তিনি কি আছেন এখানে? তিনার রিসিপ্টটা আপনি নিয়ে যেতে পারেন। মঞ্জুর আলী উনি চলে গেছেন হয়তো,
সাবির আলী আপেল ডাক। সাবির ভাই আছেন এখানে? নিয়ে যান। হ্যাঁ না? ইয়াসিন আলী আছেন এখানে? ইয়াসিন আলী থাকলে নিয়ে যাবেন, না হলে পরে দেখা করে নিয়ে যাবেন। সাব্বির আলী না? কি নাম? ইয়াসিন আলী। এই যে ইয়াসিন। আর একটা আছে আইয়ুব আলী। আইয়ুব আইয়ুব এই মঞ্জুরেরটা নিয়ে যা। মঞ্জুর তোর বেটা নাকি রে? তুই আর বাপ? ও কাছে মঞ্জুর বেটা না? দাদা হবে আইয়ুব আলী। আইয়ুব আলী থাকলে দেন। তবে একটা আবেদন, এটা কার? আপনি? 250। বাহ, আইয়ুব নাম। যাই হোক, একটা আবেদন আপনাদের কাছে আমি রাখি। বহুদিন হয়ে গেল ওই এলানটা আমরা করতে পারিনি। আমাদের 305 টাকা করে লাইফ মেম্বার আছে। 305 টাকা করে লাইফ মেম্বার। সিলসিলা জারি আছে। যার ইচ্ছা হচ্ছে কাটছেন। হুজুর আশরাফুল আউলিয়াকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হুজুর আপনি 305 কেন রাখলেন? আমার হুজুর আশরাফুল আউলিয়া বলেছিলেন 3 আর 5 কত হয়? বলে 8। আর জান্নাতের দরওয়াজা কয়টা আছে? 8। বলে যে এই মিশনে 305 টাকা দিয়ে লাইফ মেম্বার হবে, ইনশাআল্লাহ কাল কিয়ামতের ময়দানে নবীর শাফাত পেয়ে যে কোনো দরওয়াজা দিয়ে সে জান্নাতে যেতে পারবে। তো আমার কাছে লাইফ মেম্বারের রসিদ আছে। যদি 305 টাকা কারো কাছে থাকে, হুজুরের সামনে একটা নাম কি লিখাতে পারবেন 305 টাকা দিয়ে? যদি পারেন, সর্বপ্রথমে আমার পোতার নামে লিখেন তো, মোহাম্মদ রোহান আলী আশরাফি। আচ্ছা, কালকে হবে। মোহাম্মদ রোহান আলী আশরাফি লিখেন একটা, আমি দিচ্ছি পয়সাটা। কেউ আছেন আর দেওয়ার মতো? 305 টাকা মাত্র। কয়েকজন আসেন, উঠে আসুন। আসেন, যদি করবেন তো লিখেন। আমাদের এখানে পিছনে আছে ইনশাআল্লাহ। ওই দিকে যাও, ওদিকে যাও, ওদিক দিয়ে স্টেজ। ওই যে উঠে আসছে হুজুর, ও বেদম করवा लेंगे ना आपसे। লিখুন তাড়াতাড়ি করে। 305 টাকা করে বলেছি আপনাদের, খুব তাড়াতাড়ি। ভাই আমার খুব দান করছেন দেখছি আমি, সুবহানাল্লাহ। 305 টাকা করে নেন। মাওলানা মঈনুদ্দিন সাহেব কিলা হাতান 305 টাকা এই দিক থেকে নেন নাকি? নামগুলো আইজো লিখছি ওখানে। কে লিখছেন? আরে মাস্টার পিছনে কেন বসে আছেন জি? মাস্টার 305 টাকা করে কয়েকটা, খুব তাড়াতাড়ি করে। আপনারা দুয়াটা নিয়ে যাবেন, কিন্তু এমনি যাবেন না। আমাদের 18 হাজী সাহেব নাকি ওটাতে। আজ দেখো সুবহানাল্লাহ। এই পায়ে হাত দিবেন, দাঁড়ান, এখানে যাবেন। ধরে থাকেন, এখনই হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। খুব তাড়াতাড়ি করেন। 5টা টাকা করে খুচরা দিবেন, তাহলে খুব ভালো হয়। আর সুবহানাল্লাহ, রোহান আশরাফিরটা আপনি নিয়ে নেন। হ্যাঁ, রোহানটা লিখেছে কি না কারুটা? যাও, টাকাটা নিয়ে নেন। যাই হোক, হুজুরের কাছে দাও, হুজুর দম করে দেবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের আবেদন করছিলাম মাত্র 305 টাকা করে আপনারা করতে পারেন। রাতটা তো চলেই গেল, ইনশাআল্লাহ এরকম রাত আর পাবো না। এখন বাঁচে থাকলে, আল্লাহ যদি বাঁচা রাখে, আগামী দিনে যদি জালসা করতে পারি, তবে আমরা হবে।